बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 115? पिछले वर्ष एक गांव की जनसंख्या 5000 थी। चलिए ठीक है। एक वर्ष में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में क्रमशः 10% और 15% वृद्धि होने के कारण अब जनसंख्या 5600 हो चुकी है। तो बताइए गांव में पिछले वर्ष पुरुषों की संख्या कितनी थी? चलिए निकाल सकते हैं, एक्स मानकर भी कर सकते हैं और एलिगेशन मिश्रण विधि से भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, एक्स मानकर कैसे होगा वो भी बता देता हूं और मिश्रण विधि से कैसे होगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहले मेथड फर्स्ट देख लेते हैं। जिसमें हम एक्स मानकर करेंगे। गांव की जनसंख्या 5000 थी पिछली बार। एक वर्ष पुरुषों में तो और स्त्रियों में 10 और 15% की वृद्धियां हुई है, जिससे अब जनसंख्या 5600 हो चुकी है। चलिए ठीक है, तो गांव में पिछले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? तो माना पुरुषों की जनसंख्या जो है, पुरुष पिछले वर्ष कितने थे? मान लिया हमने एक्स थे। तो फिर महिलाएं कितनी हो गई पिछले वर्ष? टोटल 5000 जनसंख्या थी, उसमें से एक्स कम कर लो तो ये महिलाओं की संख्या आ गई। एक तरीका तो ये है और एक तरीका एलिगेशन मेथड से हम करेंगे, वो भी हम देख सकते। चलिए, तो ये हो गया 5000 माइनस एक्स। अब आपको कह रहा है पुरुषों की संख्या में तो 10% और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हुई। तो पुरुष क्या है? एक्स है। 10% वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब कितना हो गया? 110/100, जिसको मैं कह सकता हूं 11 बटा कितना? 10। और क्या हुआ? महिलाओं की जनसंख्या, उनमें 5000 माइनस एक्स थी, उनमें 15% की वृद्धि हुई। इसका 115 बटा कितना हो गया? 100। इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं 5 से। ये गया 20 और ये गया आपके 23। ठीक है, तो ये अब पुरुषों की जनसंख्या और अब ये महिलाओं की जनसंख्या, जिससे कुल मिलाकर 5600 हम कह सकते हैं कुल जनसंख्या अब हो गई है। अब हमें यहां से एक्स का मान निकालना तो निकाल सकते। देखिएगा, एलसीएम लेना चाहे डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। ये 10 है और ये 20 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। तो 20 आएगा तो 10 से 20, 2 बार 2 का हम 11x से करेंगे तो ये हो गया 22x, प्लस 20 का 20 से 1 ही आएगा तो ये 5000 माइनस एक्स, और बाहर 23 जो है एज इट इज लिख लेते हैं। ये बाहर है आपके, तो ये x और ये 23 और ये 20 कहां चला जाएगा? उधर। तो ये 5600 के साथ मल्टीप्लीकेशन में 2020, ये 22x है। ये 23 का अंदर x से मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये माइनस का 23x होगा। तो ये 22x और ये माइनस का 23x, तो माइनस का x आएगा तो वो माइनस का x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, तो उधर जाकर ये x हो गया आपके प्लस का। 5000 का आप 23 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 5000 मल्टीप्लीकेशन 23 और ये 5600 मल्टीप्लीकेशन 20 है, वो इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का। चलिए, अब इसको आपको सॉल्व करना है तो आसानी से कर सकते हैं। ये 3 0 है, इसमें भी 3 0 है, तो 3 0 तो बाहर ले लेते हैं। एक तरह से 1000 बाहर चला गया। 23 का 5 से गुणा कर लेते हैं और 56 का 2 से गुणा कर लेते हैं, फिर घटा लेते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 1000 से गुणा करने में। तो 23 का 5 से करना है, तो 23 का 5 से देख सकते हैं ये 15, 5 का 2 से ये 10 और एक कितना? 11। ठीक है, 115। 56 का 2 से कर लेते हैं, सिंपल सा है। 56 का 2 से करना है, तो 56 का 2 से करेंगे तो 6 का 2 से ये 12, तो ये हो जाएगा आपके 112। तो 112 और 115 इसका अंतर आ गया कितना? 3 का, और ये बराबर में है x, तो 3 का 1000 से गुणा, तो 3000 हमारा ऑप्शन जो कि सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तो तरीका हुआ ये x मानकर जो हमने किया वो, ठीक है। और दूसरा एलिगेशन वाला क्या मेथड है उसे भी हम देख लेते हैं। देखिएगा, पुरुषों में 10% की वृद्धि हुई है और महिलाओं में 15% की वृद्धि हुई है और जनसंख्या 5000 से 5600 हो गई है। तो जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है? 600 की। तो प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है वो देखना है, तो 600 बटा 5000 और मल्टीप्लीकेशन में कितना? 100। कैंसिल होने वाली चीजों को कैंसिल करते, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम। 5 से ये गया कितनी बार? 12 बार। तो कुल मिलाकर जनसंख्या 12% बढ़ चुकी। ठीक है, ये इधर मैन
ये वुमेन पुरुषों के लिए वृद्धि 10% की है, महिलाओं के लिए वृद्धि 15% की है, और कुल मिलाकर वृद्धि जनसंख्या में कितनी है? 12%। ये एलिगेशन मेथड ऐसे ही लगाते हैं हम। ये अंतर आ गया कितना? 3 का। ये अंतर आ गया कितना? 2 का। 3:2 पुरुष और महिलाओं के लिए अनुपात आ गया। जनसंख्या हमें पता है, तो 3 और 2 के अनुपात में बांटकर हम पुरुषों की संख्या निकाल लेंगे, जो कि आंसर आ जाएगा C 3000। तो वैसे करें तो भी है, और इस तरह से मेथड फर्स्ट लगाकर करें तो भी चलेगा। ये थोड़ा आसान तरीका है, तो इस तरीके से करना ज्यादा आसान रहेगा। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 115। तो इसी क्वेश्चन 115 के साथ में मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल थ्योरी के यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, और उसमें हम पार्ट देख रहे हैं 26, जिसका एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 116? देखिएगा। एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाकर एक कारखाना चालू किया। पहले वर्ष के अंत में उसे 5% हानि हुई, दूसरे वर्ष के अंत में उसे 10% लाभ हुआ, तीसरे वर्ष के अंत में उसे 12% लाभ हुआ। तो 3 वर्ष के बाद उसे कुल कितना लाभ हुआ प्रतिशत में, रुपए में, ये पूछा जा रहा है। तो निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में कितने रुपए लगाए उसने? 1 लाख रुपए। सबसे पहले क्या हुआ? उसे 5% की हानि हुई। 5% की हानि मतलब 95/100। दूसरे वर्ष में क्या हुआ? 10% का लाभ हुआ, इसका 110/100, जितने का लाभ 100 में जोड़ना है बस। तीसरे वर्ष में क्या हुआ? 12% का लाभ हुआ, इसका 112/100। तो कुल मिलाकर उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, ये हमें बता। तो बस अब कैलकुलेशन करनी, आंसर आ जाएगा। तो कटने के लिए जो है उन्हें काट सकते हैं हम। 2 और ये 2 4, ये 5 0 से ये 5 0 हम कैंसिल कर लेते हैं। इस 1 0 से फिर इसे भी कैंसिल कर लेते हैं। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन किसका है वो देख लेते हैं। 95 × 1 1 × 1 1 2। तो आप इसका गुणा कर लेंगे, जो कि आपको ऑप्शन दे देगा बी ऑप्शन 17040। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा गुणा करने पर आ जाएगा, जो कि 1 लाख कितना है आपके पास? 1,07,040 रुपए। ठीक है, चलिए बात कर ले। ये आपको क्या कह रहा है? कुल कितना लाभ हुआ? अच्छा, लाभ की बात कर रहा है, तो लाभ आ जाएगा आपके पास कितना? 17,040 रुपए। चलिए ठीक है, टोटल अमाउंट नहीं पूछा, अमाउंट पूछता तो 17,040 रुपए हम इस 1 लाख में जोड़ लेते। इसने आपको सिर्फ लाभ के बारे में पूछा है, तो लाभ तो 17,040 रुपए का होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 117 के बारे में। क्या कह रहा है 117 नंबर? देखिए, सत्रह नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है 72,900 रुपए मूल्य की भूमि पर 1,33,100 रुपए मूल्य का भवन बनाया गया। यदि भूमि के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो और भवन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो, मतलब कमी हो, तो बताइए कितने वर्ष बाद में दोनों के मूल्य आपस में बराबर हो जाएंगे। आसान है क्वेश्चन, देखिए कैसे होगा। चलिए, मूल्य भूमि का कितना है? 72,900 रुपए। उस पर क्या हो रहा है? भूमि के मूल्य पर 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। इसका मतलब 10% वार्षिक दर से वृद्धि 110/100। समय कितना है वो नहीं पता, तो समय मान लिया हमने n। एक बार लेना है, 2 बार लेना है, 3 बार लेना है, कितनी बार लेना वो नहीं पता, उसको हमने n मान लिया। ठीक है, फिर आपको कह रहा है भवन के लिए जो पैसा लगाया गया वो 1,33,100 रुपए है, उसमें 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, मतलब कमी हो रही है। तो इसका मतलब 1,33,100 रुपए है, इस पर 10% की दर से कमी हो रही है, इसका मतलब 90/100 कमी हुई, इसलिए 100 में से घटाकर लिख दिया। कितनी बार लिखना है, कितने वर्ष में हो रहा है ये हमें नहीं पता, वो हमने n मान लिया। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कितने वर्ष के बाद में, इस n की वैल्यू ही आपको ज्ञात करके बतानी है। चलिए देखते हैं इसको। कैंसिल होने के लिए जो है उन्हें कैंसिल हम कर लेते हैं।
तो कैंसिल होने के लिए ये डबल जीरो से पहले तो ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से जीरो अंदर कैंसिल और ये जीरो से जीरो अंदर कैंसिल हो गया। चलिए अब ये 729 है, ठीक है, वो कितना है 1331, तो उसको इधर लेकर आ जाते हैं, एन वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं। ये कितना आपके पास इधर 9/10, उसकी घात कितनी है n है, और ये 11/10 उधर जाएगा, तो 11/10 उधर जाएगा तो उधर जाकर 10/11 हो जाएगा। चलिए अब आप देख सकते हैं इस पर भी घात n है और इस पर भी घात n है, तो इन पर होल पावर लगाई जा सकती है n, तो लगा लेते हैं। और 729/1331 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 729 आपके 9 का क्यूब होता है और 1331 11 का क्यूब होता है, तो इसको घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। और इन्हें क्या लिख सकते हैं हम, 9/10 मल्टीप्लाई 10/11 और इन सबकी होल पावर क्या है n, तो 10 से 10 ये कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हैं 9/11 की घात 3 है, इधर 9/11 की घात n है, तो घातांक का नियम जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको क्या कहते हैं, अगर दोनों तरफ आधार समान हो तो घातें भी एक समान होंगी। तो इधर आधार है 9/11, इधर भी आधार है 9/11, तो घात 3 है, तो इधर n का मान भी 3 ही होगा। तो n की वैल्यू ही पूछी है आपको, जो कि कितनी हो गई 3, जो कि ऑप्शन सही है हमारा कौन सा, चौथा ऑप्शन 3 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 118 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 118, देखिएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो टोटल मतों की संख्या इस बार दे रखी है, तो क्वेश्चन आसान हो गया। कितनी दे रखी है, 7500। अब कह रहा है 20% जो मत है अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। तो 20% अगर इनवैलिड है तो 80% वैलिड है, तो 7500 का 80% मत जो है वो तो क्या है, वैध है, वैलिड है। चलिए ठीक है। अब आपको कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया, तो एक उम्मीदवार ने वैध मतों का, जो कि ये रहे वैलिड वोट्स, 55% प्राप्त किया है, तो दूसरे वाले ने इन्हीं वैलिड वोट्स का 45% प्राप्त किया, तो ये इसका 45% सेकंड वाले ने प्राप्त किया। चलिए ठीक है यहां तक। अब पूछ क्या रहा है, पूछ यही रहा है कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, ये रहे उसके। तो निकाल लेते हैं सिंपल सा कैलकुलेशन करके। 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, 25 से गया 3 और 25 से ये गया 4, 4 से ये गया कितना, 2 बार, ठीक है। फिर इसके बारे में बात करें तो 45 का डबल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, सिंपल गुणा ही करना। तो 45 का डबल कर लिया हमने, कितना हो गया, ये 90, ये 900, 900 का 3 से गुणा कर लेते हैं तो आंसर आ गया 2700, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 118। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 119 के बारे में। क्या कह रहा है 19 नंबर, देखिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। चलिए ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 11 मतों से पराजित कर दिया। ध्यान से पढ़िएगा, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48%, टोटल वोटिंग लिस्ट जो है जिसको हम 100% मानते हैं, उसका 48% जीतने वाले उम्मीदवार ने प्राप्त किया है, ठीक है। और दूसरे उम्मीदवार को 11 मतों से पराजित कर दिया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे वो हमें बताना। तो जैसा कि आपको पता है, मान लेते हैं टोटल जो है मतदाता वो क्या थे, 100%, ठीक है। अब देखिएगा इधर ध्यान से, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया है, तो जो विनर है उस विनर ने 48% ले लिया टोटल वोटिंग लिस्ट का 100% का। तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को मिलेगा टोटल वोटिंग लिस्ट कितनी, 100% की। इसमें से 48% तो किसने ले लिया, विनर ने। तो बचा हुआ जो है क्या वो लूजर को मिल जाएगा, नहीं। 8% मतदाताओं ने इस चुनाव में अपने मत का प्रयोग नहीं किया।
और ये लाइन आगे साफ साफ लिखी हुई है, जो विनर है वो टोटल का 48% लेता है। तो टोटल तो 100% मानते हैं, उसका 48% तो विनर ने ले लिया। तो लूजर को कितना मिलेगा, हारने वाले को कितना मिलेगा? टोटल 100% है, उसमें से 48% तो विनर के पास चला गया और 8% लोगों ने मतदान किया ही नहीं। तो इसका मतलब 48% और 8% वो जब हम टोटल में से कम कर देंगे तो आपको लूजर को मिलने वाला प्रतिशत पता चल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल 100% है, उसका 48% विनर ने ले लिया, तो 48% तो उसके पास चला गया, विजेता के पास, और 8% लोगों ने मतदान किया ही नहीं। तो 48 और 8 दोनों ही इसके पास नहीं आए, तो बचा हुआ जो है वो 100% में से वो किसके पास है? लूजर के पास है। और वो कितना होगा? ये हो जाएगा आपके 44%। तो लूजर को मिलने वाला प्रतिशत कितना आ गया? 44%। लेकिन हमें पूछा है चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। अब एक लाइन और लिखी हुई है यहां पर कि दूसरे उम्मीदवार को इसने 1100 मतों से पराजित किया है। तो आप देख सकते हैं ये 48% ला रहा है, जीतने वाला, हारने वाला 44% ला रहा है। तो जीतने वाला हारने वाले से कितने प्रतिशत ज्यादा है? 4%। तो हारने वाला कितना कम है? 4%। तो हारने वाला कितने प्रतिशत से हार रहा है? 4% से। और मतों से कितने से हार रहा है? 1100 मतों से। तो हम कह सकते हैं 4% 1100 मत के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? 1100/4। क्या हमें 1% के बारे में पूछा गया है? नहीं, हमें पूछा गया है यहां पर क्या कि कुल मतदाता कितने हैं उसके बारे में बताइए। तो कुल मतदाता कितने हैं? 100% है। तो ये 1% का मान है, तो 100 का मान कितना होगा? गुणा में कर लेते हैं हम 100। ये कैंसिल हो गया आपके 25। अब 25 का 1100 से मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आप 25 का 11 से मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, जो कि आएगा कितना? 275। और ये 00 आ गया, तो आंसर हो गया 27,500 हमारे पास टोटल क्या होंगे? वोटर्स होंगे। यही पूछा गया था आपको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 119, जो कि हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 120 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।